गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में मैं इंग्लिश में कल आप लोगों को पार्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया था जो, और पार्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था और नेगेटिव का एक पार्ट मतलब नॉट के प्रयोग है ना। और दूसरा इसका क्योंकि पार्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में अगर नॉट या मतलब नहीं या कभी नहीं लगा हुआ है तो नॉट और नेवर के साथ नियम अलग अलग है। और कल एक नियम पढ़ाया था, दूसरा नियम देखिए। जब हिंदी वाक्य के लिए वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द कभी नहीं के प्रयोग होते हैं, के प्रयोग हैं तो अनुवाद निम्न नियम से होता है और इसका अनुवाद का नियम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेवर NEVER, फिर जमनी है मेन वर्ब का सेकंड पार्ट, मेन वर्ब का सेकंड पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप। ये क्या है? अगर कभी नहीं के प्रयोग हैं, ये देखो, अगर नहीं के प्रयोग हैं तो ये नियम कल मैंने आपको बताया, तो नहीं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। लेकिन अगर कभी नहीं का प्रयोग है तो इसके साथ कभी भी जो है सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। और अगर नहीं का प्रयोग है तो सहायक क्रिया जब भी डिड का प्रयोग होगा तो उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। ये नियम है। जैसे उसने मुझे कभी नहीं पढ़ाया। तो उसने की अंग्रेजी ही नेवर NEVER, ही नेवर, और टीच का सेकंड फॉर्म TAUGHT, taught me, he never taught me, उसने मुझे कभी नहीं पढ़ाया। तो इस तरह से ये कल मैंने बताया था कि अगर नहीं का प्रयोग है तो he did not teach me होगा, और अगर कभी नहीं का प्रयोग है तो he never taught me। नेवर के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। ये नियम है। अब इसके बाद
तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। और इसमें मैंने बताया है हमेशा प्रश्न पूछने का कार्य दो प्रकार से होता है, एक तो वाक्य में क्या से सबसे पहले और दूसरा WH के प्रयोग से। तो पहला है जब प्रश्नवाचक शब्द क्या कहाँ हो, वाक्य में पहले हो, वाक्य में पहले हूं तो अनुवाद निम्न क्रम से होता है। निम्न क्रम से होता है। इसका है सबसे पहले हेल्पिंग है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वाला। इसकी सहायक क्रिया है डिड। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और फिर एमडी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्रयोग। और फिर ऑब्जेक्ट तथा अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। ये होता है। जैसे क्या तुम बाजार जाते थे? तुरंत में क्वेश्चन मार्क। क्या कि कोई अंग्रेजी नहीं, सबसे पहले उसके हेल्पिंग वर्ब लिखिए। यहाँ था लगा हुआ है इसलिए ये इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले डिड यू गो टू मार्केट? MARKET और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये देखेंगे। दूसरा उदाहरण आप लोग देखें तो क्लियर हुआ। अगर क्या से प्रश्न हो रहा है तो सबसे पहले उसकी सहायक क्रिया प्रयोग होती है और फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट और अंत में ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है। तथा सबसे अंत में जो है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हम कहते हैं, ये प्रयोग होता है। इसका दूसरा नियम है जब WH के शब्द वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में तो अनुवाद इस क्रम से होता है। क्रम से होता है और इसका ये क्रम है। सबसे पहले WH के शब्द, WH के शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब HB, हेल्पिंग वर्ब इसकी है डिड, फिर सब्जेक्ट
और फिर यमवी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट तथा सबसे अंत में क्वेश्चन। जैसे जैसे उसने तुम्हें क्यों, उसने तुम्हें क्यों गाली दिया, उसने तुम्हें क्यों गाली दिया। तो क्वेश्चन मार्क अंत में, तो उसमें क्या अंग्रेजी, यहां देखो क्यों आया हुआ है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई डिड ही abuse, abuse you, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाँ, इसमें एक चीज आप लोग देखेंगे, पास्ट इंफिनिट टेंस में अगर WH के शब्द के प्रयोग में हु के प्रयोग है, यहाँ क्या प्रयोग है, हु के प्रयोग है, हु माने कौन, हु के प्रयोग है, तो नियम थोड़ा सा बदलता है। नियम ये बदलता है कि हु के साथ कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ कभी भी सहायक क्रिया के प्रयोग नहीं होते। उसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में भी मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं के साथ कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। उसी प्रकार से हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों में जो है हु के साथ कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हु, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, हु प्लस, और चूंकि आप जानते हैं कि हु के साथ प्राय सब्जेक्ट भी साइलेंट होता है, तो इसलिए जो है ये हो जाएगा यमवी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये है, अंत में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे में तुम्हें कौन सजा दिया, तुम्हें कौन सजा दिया, तो इसका क्या होगा, हु पनिश्ड हु पनिश्ड यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखो हु के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग हुआ और अंत में ऑब्जेक्ट हुआ है। हु के साथ प्राय जो है सब्जेक्ट जो है साइलेंट होता है, और ऐसी स्थिति में पहले कौन की अंग्रेजी हु लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इस तरह से जो है आपका ये 2 सेंटेंस खत्म हो गया, और बाकी अब कल पढ़ाया जाएगा।